इधर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका और उधर पाकिस्तान भीख मांगने के लिए चीन के पास पहुंच गया, इस उम्मीद में कि भारत द्वारा रोके गए इस पानी का कोई ना कोई इलाज चीन ढूंढ ही निकाले। पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश और पानी बंद करने की धमकी देना, ये भी एक्ट ऑफ वॉर है। और अब जब इंडिया ने इसको यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया है, तो ये सिर्फ उसने वर्ल्ड बैंक के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, उसने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के एक बड़े बांध पर काम करना और तेजी के साथ शुरू कर दिया है। यूं तो ये बांध 2019 से बन रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में। हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहलाता था, उसकी कलई खुल गई पूरी दुनिया में। जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म वहां पे रवा रखा जा रहा है, वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। एक दूसरा, उसका झूठ एक्सपोज हुआ है पहलगाम के बाद। लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं, वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। तो ये पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया है, लेकिन ये जो न्यू नॉर्मल है, आपको नहीं लगता कि ये प्रोवोक किया जा रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी जंग में हिस्सा बने, करे कुछ? See, this was not a war between Pakistan and India. This was a war between India and China. अंदर से ये बातें आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल गया है, रशिया क्यों नहीं बोला। इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर है, उन्होंने स्टेटमेंट दी, लेकिन इजरायली फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। यूरोप नहीं बोला। ये अब इस सारे को अब आप देखें कि इंडिया ने तमाम अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेजने लगे हैं। अमूमन तो नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट को इतनी लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराते। आप कैसे देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, ये पोस्ट, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जिसे आप कह लें चलें, इस क्राइसिस, ये इसके बाद आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है इंडिया, वेयर डज इंडिया स्टैंड, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की पावर कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें इंडिया के 2-3 चीजें एक्सपोज हो गई। एक ये कि ठीक है, आई थिंक कि इंडिया की एयरफोर्स में उतना बाइट नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट व्हाट वाज इट कि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा रहा। ना सिर्फ अमेरिका, कोई भी कंट्री नहीं, सिर्फ एक मुल्क इंडिया के साथ खड़ा रहा जिससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं हिंदू नेशनलिस्ट, वो है रेडिकल इस्लाम और वो है तालिबान। तो इंडिया का जो ऑल वेदर फ्रेंड निकला तालिबान, इट इज क्वाइट डिसगस्टिंग। आई एम सो शॉक्ड। इंडिया रिकॉग्नाइज भी नहीं करता तालिबान की सरकार को अभी भी। इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइज, नोबडी हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस कंट्री। तो अब सवाल उठता है कि इतने सालों से जो हैवी डिप्लोमेसी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और जयशंकर, व्हाट हैज इट गॉट इंडिया? तो दैट इज द बिग इंडिया के लिए, दिस इज दैट शुड बी द बिग क्राइसिस कि इंडिया डिप्लोमेटिकली अपना मौकिफ नहीं एस्टैब्लिश कर सकी। अब इंडियन डिप्लोमेसी का चैलेंज ये है कि जो अल्फाज से इंडिया बात करता है, वो अल्फाज किसी ने अडॉप्ट नहीं किए। नो वन इज यूजिंग द लैंग्वेज दैट इंडिया यूजेस व्हेन इट टॉक्स अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखिए, आप एटलीस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 1-2 बार इश्यू किया था ना स्टेटमेंट्स, they have condemned cross-border terrorism without naming Pakistan. So I think that was a failure. और I think उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया ने पहलगाम को पाकिस्तान से कनेक्ट करते हुए कुछ भी एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं दिया। और जो उससे पहले जो बयान आया था, आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपको कोई सबूत नहीं पेश करूंगा, मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं, आई जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट वी आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान। ये जो फोन कॉल्स किए थे, वो बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट्स थे। तो अब फिर रोने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट केयर फॉर देयर ओपिनियन, यू डिडंट गेट देयर ओपिनियन, देयर सपोर्ट। आपने सीख नहीं किया उनकी सपोर्ट। अब कर रहे हैं जो पहले करना चाहिए था, वो अब कर रहे हैं। यही डेलीगेशंस अगर ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भेजते, तो आई थिंक इंडिया वुड हैव गॉट मोर सपोर्ट डिप्लोमेटिकली देन दे विल नाउ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात तो सही है कि इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिलती, ये जो डेलीगेशन अब भेज रहे हैं, ये अगर पहले भेजते, लेकिन उस वक्त ये था कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम किससे पूछें और क्यों पूछें और कौन होता है जो हमें जो है वो करने वाला। तो वो तो मैं आपकी बात को समझता हूँ। आपको नहीं लगता कि ये प्रोवोक किया जा रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी जंग में हिस्सा बने, करे कुछ? आपको मुबारक, लेकिन इसके साथ साथ मैं पूरी
हिंदुस्तानी कौम से मुखातिब हूं सबसे पहले कि देखिए, पहली बात तो यह है कि आप 1 अरब 40 करोड़ हैं और भूख नंग से आप गुजर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि अपने हुक्मरानों को समझाएं कि ये जंग जो है ना आपके लिए ना हमारे लिए, दोनों के लिए जो है वो मुफीद नहीं है, सूदमंद नहीं है। लेकिन अगर आप जब फैसला कर लेते हैं आपके हुक्मरान, और हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान को तरनवाला साहब सोचा, तो फिर जो उनका हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, मैं आपकी कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। आप मुझे वो लम्हात बताएं जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू हुआ, फजर से थोड़ा तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद के वक्त पे जब मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मेहरबानी करें मेरी ज़ात में। मैं एक ऐसा मैसेज जो पूरी दुनिया को हम देना चाहते हैं वो दे लेने दें। ये वाक्य मैं सुनाऊंगा, ठीक है? देखिए भाईजान, मसला ये है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, कोई दूसरी राय नहीं है, और इसका जो साबित हमने किया है पूरी दुनिया के सामने। हिंदुस्तान अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहलाता था, उसकी कलई खुल गई पूरी दुनिया में। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्म वहाँ पे रवा रखा जा रहा है वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। एक दूसरा, उसका झूठ एक्सपोज हुआ है पहलगाम के बाद। वो दुनिया को साबित नहीं कर सका कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट है या उसके टेररिस्ट अटैक में उसका हाथ है। ये 2 चीज़ें, और इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, सबको जाता है। अब आ जाए कि उसने 6 और 7 की दरमियानी रात को जब पाकिस्तान पे हमला किया, और ये हमला पहली दफा नहीं किया अफसार भाई, रात की तारीकी में, ये तीसरी चौथी दफा हुआ। और रात की तारीकी में ही करता है दुश्मन हमला। पिंडी में थे? मैं पिंडी में घर में सोया हुआ था। अच्छा, ठीक है। मेरी छोटी बेटी ने मुझे आके उठाया, हम सब लोग टीवी लाउंज में इकट्ठे हो गए, टीवी हमने लगा लिया। अटैक हो रहा है तो मैंने बेटी को कहा मेरे लिए तरबूज काट के ले आओ। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें, ये कॉन्फिडेंस लेवल वही है जो हैंगर से निकलने वाला वो मेरा जहाज जिसने उधमपुर में जाके उनकी बेस कैंप को उड़ाया, ये कैसे हमें मालूम था? हमारा कॉन्फिडेंस था ना। फिर अपनी बाउंड्री में रह के हमने उनके 5 तैयारे गिराए, 5 जहाज। तो पिंडी में लोग निकले हैं उसमें। फिर उसके बाद ये दूसरा वाक्य, जरा लोगों को जरा क्लियर क्रिस्टल पहले, ये पहला वाक्य है। मुझे कॉन्फिडेंट था, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं हर सूरत ये जंग जीतूंगा।